हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर डीएसए सीरीज। और इस वीडियो में मैं आपको स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एक क्विक रिकैप दिखाना चाहती हूँ। बिकॉज अभी तक के वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर कोडिंग के थ्रू समझाया था बिगो नोटेशन के बारे में, और उसकी कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमने कोड के थ्रू देखा था, और क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक का भी हमने कोड के थ्रू देखा था। तो बस इस वीडियो में मैं एक क्विक रिकैप दिखाना चाहती हूँ। और भी चीजें मैं बताऊंगी आगे चल के, बट अभी जितना हम लोगों ने जितना सीखा है उसका एक प्रॉपर क्विक रिकैप ले लेते हैं। उसके बाद से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या करेंगे। सो बेसिकली जब आप कोई एल्गोरिदम लिखते हो तो आपको हमेशा एक इफिशियंट एल्गोरिदम लिखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो इफिशिएंसी क्या होता है, इफिशिएंसी को कैसे मेजर करते हैं ये समझते हैं। तो अगर आपके पास दो चीजें होती हैं, जैसे कि आपके पास दो चीजें होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली इसका मतलब होता है कि कोड को एक पर्टिकुलर टास्क एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, कितना टाइम लग रहा है एज ए फंक्शन ऑफ लेंथ ऑफ इनपुट। जैसे जैसे इनपुट अगर बढ़ रहा है तो उसको एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लग रहा है। ओके, तो फंक्शन ऑफ लेंथ ऑफ इनपुट ये डिपेंड करता है इस पे। मतलब जैसे जैसे इनपुट की साइज ग्रो होती है वैसे वैसे टाइम बढ़ती जाती है, और ये होता है लीनियर। अगर टाइम बिल्कुल नहीं बदलता तो वो होता है कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर मान लो इनपुट की साइज अगर बढ़ती जाती तो उस टाइम पे हमारे लीनियर टाइम में एक तरीके से उसकी टाइम जो है वो बढ़ता जाता है। लेकिन अगर मान लो टाइम बिल्कुल नहीं बढ़ता तो वो होता है कांस्टेंट। अगर टाइम बढ़ता है तो वो होता है हमारा लीनियर। ठीक है, ऐसे समझते हैं। तो सिमिलरली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है एडिशनल स्पेस जो आप यूज कर रहे हो। मतलब जो अगर आप कोड कर रहे हो, अगर एक वेरिएबल भी स्टोर करते हो तो कितना एडिशनल स्पेस यूज हो रहा है। जैसे कि एरे का भी यूज करते हो तो कितना एडिशनल स्पेस यूज हो रहा है एरे को क्रिएट करने में, एरे के अंदर डेटा को स्टोर करने में। ठीक है, तो ओरिजिनल स्पेस नहीं, जैसे कि आप ओरिजिनल एरे को कंसीडर नहीं करते जब आप देखते हो कि कितना एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए। ठीक है, जो हमारा ओरिजिनल एरे नहीं, जो हमें एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए एक पर्टिकुलर टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए एज ए फंक्शन लेंथ ऑफ इनपुट। ठीक है, तो ये दोनों कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो अब इन दोनों चीजों को मेजर करने के लिए आपके पास तीन तरीके होते हैं। ठीक है, पहला तरीका होता है बिगो नोटेशन होता है, दूसरा तरीका होता है थीटा नोटेशन होता है, और तीसरा तरीका होता है बिगो ओमेगा नोटेशन। ठीक है, तो बिगो नोटेशन हमेशा जो होता है वो अपर बाउंड होता है, अपर बाउंड को बढ़ाता है, जो कि वर्स्ट के सिनारियो होता है। राइट, फिर आता है थीटा नोटेशन जो बेसिकली एवरेज बाउंड होता है। ठीक है, तो आपका बिगो नोटेशन अपर बाउंड हो गया, थीटा नोटेशन आपका एवरेज बाउंड हो गया, और फिर आता है ओमेगा नोटेशन जो कि सबसे नीचे होता है, जो कि लोअर बाउंड होता है। ठीक है, तो अब जनरली हम बिगो नोटेशन यूज करते हैं, ये वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी बताता है, यानी ऊपर अपर बाउंड। ओके, अगर मैं बिगो नोटेशन की बात अगर करूं तो आपके पास होता है कांस्टेंट, लीनियर, लॉगरिथमिक, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ये पूरा कॉम्प्लेक्सिटी हमने कोड के थ्रू समझा है। और अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी लास्ट वीडियो जाकर दे सकते हैं, प्लेलिस्ट से भी आप चेकआउट कर सकते हैं, वहां पर मैंने सारी वीडियोस को यहाँ तक मैंने कवर कर लिया। ठीक है, तो कांस्टेंट में क्या होता है ये समझते हैं। तो इनपुट साइज चाहे ग्रो हो या श्रिंक हो, टाइम और स्पेस सेम रहते हैं, ये होता है हमारा कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। फिर आता है लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जहां अगर इनपुट जो होता है वो बढ़ने पर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, और इनपुट कम होने पे कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होती है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन के साथ जो इनपुट का साइज है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टाइम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है। तो ये हमारा लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आता है। ठीक है, तो फिर आता है लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यानी बिगो ऑफ लॉग एन, जहां एक पॉइंट के बाद टाइम जो होता है ना, जैसे कि ऐसे मतलब बिगो ऑफ लॉग एन, जैसे कि ये हमारा बिगो ऑफ एन के थ्रू गया, मतलब हमारी जो टाइम होती है वो बढ़ती जाती है, और थोड़े से टाइम पे एक टाइम के बाद से ग्रेजुअली इंक्रीज होते रहता है। ठीक है, तो जैसे कि बाइनरी सर्च या फिर बुक में किसी पेज को ढूंढना पड़े तो वहां पे ये हमारा लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है। ठीक है, फिर आता है क्वाड्रेटिक और क्यूबिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको ये बता रही हूँ ना, उसी तरीके से मैंने वीडियो भी क्रिएट किया हुआ है। पहले मैंने कांस्टेंट किया है, लीनियर किया है, फिर लॉगरिथमिक किया है, फिर क्यूबिक किया है, क्वाड्रेटिक किया है, और उसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन भी बताया। तो आप मेरे प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैं क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के बारे में बता रही थी, जो कंपेरेटिवली वर्स्ट टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी होती है यहाँ, और यहाँ होता है एन स्क्वायर या एन क्यू। ठीक है, इसको हम ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब वर्स्ट का मतलब ये नहीं कि आप कभी यूज ही नहीं कर सकते।
हो सकता है किसी प्रॉब्लम को ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही क्वाड्रेटिक हो, किसी प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही क्यूबिक हो, तो इस केस में आप चीज को चेंज नहीं कर सकते। बट हमेशा ट्राई करो अपने कोड को ऑप्टिमाइज करने का। जैसे क्वाड्रेटिक से अगर बिगो ऑफ एन स्क्वायर, क्वाड्रेटिक बिगो ऑफ एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो वो ट्राई करो बिगो ऑफ एन लाने की। अगर क्यूबिक अगर बिगो ऑफ एन की हो तो कोशिश किया करो कि बिगो ऑफ एन स्क्वायर लाने की, ठीक है। तो ये हमारा कोशिश रहता है कि बिगो ऑफ एन तक लाए या बिगो ऑफ लॉग एन तक लाने का कोड मतलब ट्राई करना चाहिए। कांस्टेंट हर बार मतलब पॉसिबल नहीं होता, जबकि ये बेस्ट होता है, लेकिन हर बार पॉसिबल नहीं होता प्रोडक्शन लेवल कोड में, बट डिपेंड करता है कोड पर भी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा चीट सीट है आपके लिए, और आपके पास होता है बिगो ऑफ वन, लॉग एन, एन स्क्वायर और 2 के पावर n, ठीक है ये। और y एक्सिस पर होता है टाइम, ठीक है, जो कि आपको सभी को पता होगा, और x एक्सिस पे होता है इनपुट साइज, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है जो हमने ऑलरेडी इस सेक्शन में डिस्कस किया हुआ है। ये पूरा ही सेक्शन बिगो ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है। आई होप आपको स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल गया होगा अभी तक के वीडियोस मैंने जो क्रिएट किए हैं। और आप जब भी हम आगे का कोड करेंगे, हर सेक्शन में हम स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कंसीडर करेंगे, ठीक है। जो भी हम कोड करेंगे आगे, तो वो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को लेके चलेंगे, ठीक है। और हमेशा ट्राई करेंगे अपने कोड को मैक्सिमम ऑप्टिमाइज करने का, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप इस सेक्शन में काफी नए कॉन्सेप्ट आप सीख गए होंगे, और अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, और अपने कमेंट्स और डाउट नीचे पोस्ट करने के लिए। तो मैं रेगुलरली कमेंट चेक करती रहती हूँ, और मुझे आपके डाउट्स क्लियर करने में खुशी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।